दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए एमपी बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों ये अपडेट क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपके लिए 9वीं और 10वीं के लिए बेस्ट ऑफ 5 की स्कीम खत्म कर दी गई है। तो दोस्तों जो 5 विषय होते हैं उसमें आपके नंबर काउंट होते थे। जो छठवां विषय होता है जिसमें सबसे कम नंबर आते थे, आप उसमें फेल भी हो जाते थे, तो उसके यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते थे। तो दोस्तों यही अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आया है कि इसकी जगह पर एमपी बोर्ड की तरफ से छात्र छात्राओं को एक नई खुशी, एक नया ऑफर दिया गया है, जिसमें आपके पास जो गणित विषय है उसमें एक बेसिक मैथ्स और एक स्टैंडर्ड मैथ्स। तो दोस्तों इस दोनों का अर्थ ये होता है कि आप एक सामान्य गणित का विषय भी ले सकते हैं और आप यदि उच्च गणित पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आप यहाँ पर विषय का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चयन प्रक्रिया है वह कक्षा 9वीं के लिए इस सत्र के लिए रहेगी और अगले सत्र में कक्षा 10वीं में भी यह उपलब्ध रहेगी। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से एक सूचना जारी की गई है जिसमें बताया है कि गणित विषय का दबाव कम करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल अब सीबीएसई के समान ही बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स की पढ़ाई की सुविधा देगा। गणित विषय को लेकर छात्र छात्राओं की अलग अलग रुचि और क्षमताओं के अनुरूप यह योजना तैयार की गई है और इसी शिक्षण सत्र में कक्षा 9वीं और अगले शिक्षण सत्र में 10वीं के छात्र छात्राओं को स्वेच्छा से गणित विषय ले सकेंगे। तो दोस्तों आप यदि चाहें तो इसी साल 9वीं में इस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं और आप यदि चाहे तो अगले साल भी अपना जो गणित का है, गणित में आपको 2 विषय रहेंगे, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। दोनों की बुक समान रहेगी, बस आपका जो परीक्षा का लेवल रहेगा, जो बेसिक मैथ्स का होगा वो लो लेवल का रहेगा और जो स्टैंडर्ड का रहेगा वो थोड़ा हाई लेवल का रहेगा। तो दोस्तों यह उनके लिए लाभकारी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बताता हूँ कि आप यदि कक्षा 9वीं 10वीं पढ़ के यदि आप कक्षा 11वीं में बायो विषय का चयन करना चाहते हैं, कॉमर्स विषय का चयन करना चाहते हैं, या आप आगे कोई सी गणित की फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप बेसिक मैथ्स पढ़कर भी उस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन आप यदि कक्षा 11वीं में गणित विषय का चयन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथ्स का चयन करना पड़ेगा। तो दोस्तों सीधा साफ उसका कंक्लूजन निकलता है कि आप यदि मैथ्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं। यदि आप मैथ साइंस की फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो आप बेसिक मैथ्स से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों की बुक्स समान रहेगी, पढ़ाई समान रूप से होती है, बस जो इनका स्टैंडर्ड लेवल है उनको ज़्यादा तरीके से पढ़ाई करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है मैथ्स में, और जिनका बेसिक मैथ्स रहेगा उनको थोड़ी कम तैयारी करना है। सामान्य रूप से सामान्य प्रश्न उनके लिए आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। यदि जानकारी समझ में आई तो वीडियो को दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।